सास और ननद को चाय नाश्ते की ट्रे देने जाते वक्त रिद्धिमा के कानों में उनकी बातचीत के कुछ अंश पड़े तो वो वहीं ठिठक कर सुनने लगी। बिटिया, अब तो तुम ससुराल चली जाओगी तो मेरा और तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? मेरी अलमारी, मेरे रुपए पैसों का हिसाब किताब सब तुम ही रखती हो। तुम्हारे बगैर तो हमारा कोई काम होता ही नहीं। तुम ससुराल चली जाओगी तब क्या होगा? मैं तो तुम्हारे ससुराल वालों से कह दूंगी कि हम अपनी बिटिया से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, इसलिए उसे जल्दी जल्दी भेजना। कहते हुए ललिता जी रुआसी हो गई। माँ, आप भी मेरे जाने के बाद जरा सावधान रहना। अपनी अलमारी की चाबी वगैरह संभाल कर रखना और अलमारी सहेजने को छोड़कर बाकी सारे काम भाभी से करवाना। आखिर आपका घर है। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर रिद्धिमा से रहा नहीं गया तो ट्रे ननद दिव्या को पकड़ाते हुए बोली, जो लोग बहू को अपना नहीं समझते वो बेटी के ससुराल जाने के बाद अकेले ही रह जाते हैं। बेटी विदा हो रही है तो बहू तो आपके पास है, आप क्यों परेशान हो रही है? वैसे भी घर के सारे काम तो मैं ही अकेली करती हूँ। अब दिव्या दीदी के जाने के बाद उनके वाले काम भी मैं कर दिया करूंगी, अगर आप इजाजत देंगी तो। वैसे आपने कभी बहू को तो अपना समझा ही नहीं। बहू की हर चीज पर आप लोगों का हक है, लेकिन बहू का इस घर की किसी चीज पर हक नहीं है। दिव्या दीदी, ससुराल जाकर आपको भी पता चलेगा कि कैसा लगता है जब बेटी को अपना और बहू को पराया समझा जाता है। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बेटी ससुराल जा रही है, उसकी सेवा सत्कार करो। वही कर रही हूं माँ जी। बस आप लोगों की बातचीत सुनकर रहा नहीं गया तो बीच में बोल दी। घर में ननद दिव्या की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन दोनों माँ बेटी रिद्धिमा को इन सब में शामिल तक नहीं करती। जो भी शॉपिंग करके सामान लाती उसे दिखाए बगैर ही छुपा कर रख देती। कमरा बंद करके घंटों माँ बेटी सब सामान सहेजती रहती, लेकिन रिद्धिमा को झांकने की भी अनुमति नहीं थी। शादी का दिन भी आ गया। विदाई के समय सासू माँ बेटी से चिपक कर फूट फूट कर रो रही थी। हाय, मेरी बेटी चली जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा ख्याल कौन रखेगा? दिव्या की सास रिद्धिमा की दूर की रिश्तेदार लगती थी, इसलिए उन्हें दिव्या के घर के हालात कुछ कुछ मालूम थे। उन्होंने उसी समय लगे हाथ उन्हें समझावन दे डाली। ससुराल जाने के बाद बेटियां अपना घर संभालेगी या फिर मायके में अपने माता पिता को संभालेगी। अब आपकी बहू रिद्धिमा को ही देखिए, कितने मन से आप सबकी सेवा करती है। उसी तरह से दिव्या भी मन लगाकर ससुराल में सबकी सेवा करेगी। उसे भी रोज रोज मायके आने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? जब आप बहू को अपना समझेगी, अपनी बेटी समझकर दिल में जगह देंगी, तो बेटी की कमी कभी नहीं खलेगी और बेटी के ससुराल जाने के बाद आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जा रही हूँ। दिव्या की सासू माँ रजनी जी ने दो टुक जवाब देकर उसकी माँ का मुंह बंद कर दिया। दिव्या के जाने के बाद भी सासू माँ का रवैया बहू के प्रति बिल्कुल नहीं बदला। एक दिन इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। उस समय दिव्या अपने हनीमून पर घूमने गई हुई थी। सासू माँ ने उसे फोन पर खबर दी कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई है और उसे बहुत याद कर रही है। मेरी बेटी को बुला दो। उसने उधर से माँ को फोन करके साफ साफ शब्दों में कह दिया, माँ, अब मेरे बगैर रहने की आदत डाल लो। मैं इतनी दूर इतने पैसे खर्च करके आई हूँ, अब ऐसे ही बिना घूमे फिरे वापस लौट आऊंगी तो सब पैसे बर्बाद हो जाएंगे। वहां भाभी है तो आपका ध्यान रखने के लिए। बेटे की बातें सुनकर ललिता जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटी की मोह ममता में बहू को कभी अपना नहीं समझा, आज वही उन्हें सिखा रही है। रिद्धिमा ने खूब मन से ललिता जी की सेवा की और वो बहुत जल्दी ठीक होकर खड़ी हो गई। जब दिव्या पगफेरे की रस्म के लिए मायके आई तो देखा जो काम वो संभालती थी वो अब रिद्धिमा संभाल रही है।
माँ की अलमारी, रुपए, पैसे और गहने भी। उसे बुरा लगा तो उसने टोक दिया, भाभी, माँ की अलमारी उनकी बेटी यानी मेरे अलावा कोई नहीं छूता। आपको ये हक किसने दिया? मैंने दिया बहू को यह हक। जब मेरी सेवा करने का फर्ज उसका है तो मेरी हर चीज पर अधिकार भी उसका ही है। और अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरी बहू हर वक्त मेरे साथ है, जो अपने स्वार्थ के लिए मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं ही भूल गई थी कि बेटी पराई और बहू अपनी होती है। ये सब सुनकर रिद्धिमा को बहुत अच्छा लगा। वो समझ गई कि सासू माँ की आंखों से बेटी के अंधे मोह की पट्टी हट चुकी है और वो बहू की अहमियत समझ चुकी है। दिव्या को भी समझ आ गया, अब इस घर में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वापस ससुराल चलो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।